नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं राकेश भाटिया। मैं आज जिस मुद्दे पे आपसे बात कर रहा हूँ उसका नाम है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी के बारे में आपने अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस YouTube पे देखे ही होंगे, और या फिर इसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। और अगर नहीं सुना तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रो दे देते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। एक्चुअली एक चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड चैटबॉट मॉडल है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का रॉबोट है, सामने मशीन जिससे हम बात करते हैं और ये हमें सवाल का जवाब देता है। या कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर से आप अपने सवाल का जवाब पूछते हैं और वो बिल्कुल इंसानों की तरह आपको पलट के उसका जवाब देता है। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक मशीन है ये बेसिकली। अब ये हमारे लिए क्या फ़ायदा जोड़ सकती है, क्या फ़ायदेमंद हो सकती है और क्या नुकसानदायक हो सकती है। दूसरा जो इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गूगल का रिप्लेसमेंट बन के उभरा है, क्या गूगल को ये ख़त्म कर देगा। तीसरा जो इसके ऊपर सवाल उठता है कि क्या ये भविष्य में अगर अच्छे तरीके से काम करता है तो क्या बहुत सारी नौकरियों को मार्केट से ख़त्म कर देगा। चौथा, अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये हमारे मानव सभ्यता के लिए कितना फायदेमंद है, या फिर इंसानों की बुद्धि का विकास करने या रोकने में ये कितना कारगर साबित होगा या कितना नुकसानदायक साबित होगा। तो ऐसे ही कुछ सवाल हमारे भी दिमाग में थे, और YouTube के वीडियोस देख देख के दिमाग में हमारे भी कुछ सवाल उठ रहे थे। कुछ अपने दिमाग से बनाए हमने सवाल, और हमने इन सारे सवालों का जवाब इस इंटेलिजेंट मशीन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस चैटबॉट से पूछने की कोशिश की। और हमने चैट जीपीटी से जो सवाल पूछे और उसके बदले में जो उसने हमें जवाब दिए वो बड़े ही मज़ेदार और ज़बरदस्त थे। मैं चाहूँगा कि मैं वो सारे सवालों के जवाब आपसे शेयर करूँ, और आप देखें एक बार कि लोग इसके बारे में जोन जोन सी बातें कर रहे हैं और जिस तरीके के सवाल और जवाब दे रहे हैं अपने वीडियोस में, उसका सीधा सोल्यूशन ये क्या प्रोवाइड कराता है और ये मशीन अपने बारे में उठने वाले सवालों का जवाब कैसे देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, और इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ चैट जीपीटी लिखते हैं, तो आपको अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैट जीपीटी openai.com के लिंक पे जाना है, क्लिक करना है। हमारा अकाउंट इस पर बना है तो सीधा डायरेक्ट लॉगिन हो गया। आपको अगर अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिस पे ये ओटीपी भेज के उसे वेरीफाइड करते हैं, तब आपका अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है। हमारा ऑलरेडी था तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया जैसे यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ से आपको बताया कि हम लोगों ने इनसे पहले बातचीत की थी, अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, तो उनके जवाब बड़े मज़ेदार थे। वो जवाब मैं और सवाल और जवाब मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कि हमने सबसे पहला सवाल इससे पूछा कि टॉक अबाउट चैट जीपीटी। ठीक है, तो इसने अपने बारे में जो भी मैंने आपको अभी बताया है वीडियो के शुरुआत में, वो उसने बता दिया कि आप उसे पढ़ भी सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया है। चैट जीपीटी इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ओपन एआई कंपनी है जिसने इसको बनाया है, और इट इज़ बेस्ड ऑन जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये ऑलरेडी इसके लिए बनाया गया है कि भाई प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है, कि भाई अगर आप इससे कुछ सवाल पूछते हैं तो ये प्री ट्रेंड है कि उसका जवाब किस फॉर्म में कैसे देना है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वाज फाइन ट्यून ऑन अ डेटा सेट ऑफ कन्वर्सेशनल एक्सचेंजेस। उसका कन्वर्सेशनल एक्सचेंजेस के लिए कि आप किस तरीके का सवाल पूछ रहे हो उसी तरीके का जवाब ये पलट के आपको देगा, उसी लैंग्वेज के हिसाब से, उसी चीज़ के हिसाब से, उसके आपके सवाल के हिसाब से। दूसरा मतलब इसमें यही कुछ है, इसके अंदर इन्होंने अपने बारे में बताया। सेकेंडली हमने इससे सवाल पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल। तो देखिए इसने इसका जवाब बड़ा शानदार दिया है। चैट जीपीटी एंड गूगल आर बोथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बट दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। कि भाई दोनों बहुत बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका और दोनों की क्षमताएं अलग अलग हैं। अब बात करते हैं, चैट जीपीटी इज अ कन्वर्सेशनल एआई मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई, जैसे इसने पहले बताया था। डेट इज फाइन ट्यून, वही पहले वाली बातें जो इसने पहले बोली कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज देने के लिए, कि आपको बातचीत में इंसानी टच मिल सके आपके टेक्स्ट इनपुट में, उस तरीके का इसको अभी बनाया गया है। और वहीं पे अगर ये गूगल की बात करता है तो गूगल के बारे में ये कहता है कि गूगल एक सर्च इंजन है जो काफ़ी लार्ज डेटा जो है वो प्रोसेस करता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में उसके ऑलरेडी अवेलेबल हैं अलग अलग तरीके के। तो इसका और उसका अभी कोई मुकाबला नहीं है, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है,
फिर हमने पूछा इससे कि कैन चैट जीपीटी रिप्लेस गूगल इन फ्यूचर, तो इसने आगे से हमें जवाब दिया कि इट इज़ अनलाइकली दैट चैट जीपीटी और एनी अदर सिंगल, ध्यान रखें सिंगल मॉडल, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कोई भी सिंगल मॉडल पे काम करने वाली कंपनी आती है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई और, वो कंप्लीटली गूगल को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि चैट जीपीटी के पास बेशक एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है हाईली कोहेरेंट और फ्लुएंट टेक्स्ट के लिए, बट उसके पास सिर्फ कन्वर्सेशनल एआई है, वो भी चैटबॉट है जो सिर्फ एक इंसानी बातचीत का आपको फील दे सकता है फिलहाल के लिए। और उसके पास वहीं पे अगर बात करें गूगल के, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआई टूल्स भी हैं उसके पास, गूगल के पास भी, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी तरीके का इसने पूरे यहाँ पे इसको लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। अब जब हमने उससे ये सवाल पूछा अगला कि कैन चैट जीपीटी नॉट बिकम लाइक गूगल इन फ्यूचर, तो उसने आगे से पलट के जो जवाब दिया वो आप देखिए, देखने वाला है वो जवाब, क्योंकि उसने ये बोला कि that in the future a model like ChatGPT could evolve to become similar to Google in terms of the range of services and capabilities it offers। कि वो ये कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि ChatGPT भी कल को गूगल बन सकता है, कि अगर ये सारी सर्विसेज जो गूगल आज दे रहा है, गूगल जिस टर्म्स में पेश कर रहा है, वो फ्यूचर में अगर वो डेवलप कर पाता है तो वो ये दे देगा आपको सर्विसेज, वो गूगल को रिप्लेस कर देगा, मतलब गूगल बन जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि अपना इस तरीके का जवाब देने के बाद उसने कहा कि भाई राइट नाउ जो गूगल है, एज ऑफ नाउ गूगल हैज़ एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड रिसोर्सेज एंड इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग इट्स सर्विसेज एंड मॉडल ओवर टाइम। तो वो कह रहा है कि भाई अपनी सर्विसेज और मॉडल्स को वो लगातार बेहतर कर रहा है गूगल, क्योंकि उसके पास दुनिया भर का डाटा है जिसको प्रोसेस कर पाता है, जिसकी वजह से उसको अपनी गलतियां पता लगती हैं और वो डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। तो उसने बोला कि ये पॉसिबल है कि गूगल जो है वो अभी आज हमारे से बड़ा है, लेकिन फ्यूचर में हमने मना नहीं किया कि हम नहीं बन सकते, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 साल में 3 साल में गूगल तक पहुंचेगा तो क्या गूगल तब तक कुछ नहीं करेगा अपने लिए, तो गूगल भी ये सर्विसेज लाएगा, पर टाइम नेवर नोज, हमेशा हर चीज़ एक ही चीज़ आगे जाती जाए ये ज़रूरी नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो कल था वो आज नहीं है और चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ी संभव बात है कि ये सब चीज़ें हो जाएं, तो कोई नई चीज़ नहीं होगी कि गूगल का कोई रिप्लेसमेंट बन गया, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम बात करें कि जब याहू था तो याहू मार्केट में नया नया आया था, तो काफ़ी याहू का हो हल्ला था, और जब याहू के बाद गूगल आया तो गूगल ने याहू को रिप्लेस कर दिया। तो कोई ना कोई किसी ना किसी का रिप्लेसमेंट बन के आता ही है। जैसे फेसबुक का रिप्लेसमेंट व्हाट्सअप बन के आया था, वो बात अलग है कि व्हाट्सअप को उसने खरीद लिया। अब हमने इससे अगला क्वेश्चन पूछा कि कैन चैट जीपीटी कॉजेज ऑफ लॉस मैनी पीपल जॉब्स इन फ्यूचर, तो आप इसका जवाब सुनिएगा। वहां भी उसने यही बोला कि इट इज पॉसिबल दैट द यूज ऑफ कन्वर्सेशनल एआई मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी कुड लीड टू जॉब लॉस इन सर्टेन इंडस्ट्री इन द फ्यूचर, की किसी खास एक इंडस्ट्री में या कुछ और इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पे हम एआई से काम आसानी से करवा सकते हैं, वहां पे चैटबॉट जहां काम कर सकता है, वहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएं। इसके अंदर कस्टमर सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग और जो बहुत सारी ऑपरेटिंग सर्विसेज भी आएंगी जहां पे रॉबोट ऑपरेट कर पाएगा, या ये चैट जो है अगर इतनी बेहतर हो जाती है और इनके और भी प्रोडक्ट आ जाते हैं तो मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। आज हो भी रहा है कई देशों में इनका इस्तेमाल। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि भाई उसने क्या लिखा है पूरा इसके बारे में। और अगर हम बात करें आगे कि however it is worth nothing that the use of AI and automation in certain industry can also lead to a certain of new jobs, कि वो ये भी कह रहा है कि हो सकता है कुछ नई तरीके की जॉब्स जो हैं मार्केट में बनेंगी। तो ये तो बिल्कुल होता ही है, हम पास से ये सब देखते आ रहे हैं पीछे कि भाई जब कुछ भी नई चीज़ आती है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ आई है तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हैं। उसने पूरा जवाब यहाँ दिया है, आप इसको आराम से स्टॉप करके वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। फिर हमने इससे एक और सवाल पूछा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने लगूंगा। फिर हमने उससे पूछा इफ़ मैनी पीपल्स यूज चैट जीपीटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स देन वेरी मच पॉसिबल ह्यूमन माइंड आर नॉट इवॉल्व फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि उसका जो इंसानी दिमाग जो इवॉल्व हुआ है, आपको सबको पता है कि हम लोग कितना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक अपने दिमाग को ला पाए हैं, हमारा दिमाग यहाँ तक पहुँचा है।
तो उसी के हिसाब से आगे भी अगर हमारे को कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे। अगर हम सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड हो जाएंगे कि वो हमारे काम करे, तो हमारा दिमाग शायद आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जो है वो खो देगा। तो उसी तरीके का जवाब उसने दिया है कि येस, इट इज़ पॉसिबल दैट इफ पीपल बिकम टू रिलायंट on chatbots and other conversational AI systems like ChatGPT for solving problems, it could negatively impact their problem solving abilities। तो वो कह रहा है कि फ्यूचर में बहुत संभव है ये, कि ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग की बत्ती उड़ जाए और आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दे। आप प्रॉब्लम्स को देख के हर बार याद करें कि यार कोई चैट जीपीटी जैसी कंपनी या कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए जहाँ से मैं ये काम कर सकूँ और मुझे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये हो भी रहा है। इसका अगर लाइव एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो हम जब पढ़े थे अपने स्कूल में तो हमें तो खैर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कि आप या तो टेक्स्ट के रूप में लिख के सवालों का जवाब दें या अपने दिमाग में सॉल्व करें प्रॉब्लम, जो भी मल्टीप्लाई या जो भी प्लस माइनस करना है आपको, गुणा भाग करना है। लेकिन आज के बच्चे जो हैं, मैं कई जगह देख रहा हूँ कि अगर आप उनको कैलकुलेटर हटा दें तो बहुत से बेसिक क्वेश्चंस का जवाब भी वो नहीं दे पाते। क्योंकि वो कैलकुलेटर उनको जो है एग्ज़ाम में भी अलाउ कर दिया कि आप एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि फिर अगर हम एक कैलकुलेटर की वजह से अपने दिमाग की क्षमता गुणा भाग करने की, प्लस माइनस करने की खो सकते हैं, तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आगे हमारे दिमाग का क्या हश्र होने वाला है, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि वट आर यू थिंकिंग ऑन दिस क्लोजिंग कमेंट्स, कि अपने क्लोजिंग कमेंट दो इस सारी चीज़ पे। तो उसने क्या जवाब दिया आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा का पूरा, कि उसने स्पष्ट समराइज किया है इस पूरी कन्वर्सेशन को। कि तो वो ये खुले तौर पे कह रहा है कि आपको अपनी स्किल्स को अगर ख़राब नहीं करना है तो आपको एक बैलेंस ज़रूर बनाना पड़ेगा, जो बैलेंस हम आज खो चुके हैं। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद आप भी ये इतना तो समझ ही चुके होंगे कि जो मैं आपको कहना चाह रहा था या जो इसके खिलाफ सवाल उठ रहे थे और इसके फेवर में भी जो सवाल उठ रहे हैं वो लगभग जायज़ ही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इसका इस्तेमाल बहुत तरीके के साथ करेंगे, इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे मोटे ब्लॉग्स लिखने के लिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, छोटा मोटा कोई और काम कराने के लिए। हम अपनी पूरी डिपेंडेंसी इस पर ना डालें, नहीं तो बहुत संभव है कि हाँ भाई, आने वाले टाइम में ये नौकरियां भी हमारी खाएगा और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो हम मशीन पे इतना डिपेंडेंट ना हो कि मशीन हमें एक दिन ख़त्म कर दे। तो इसी क्लोजिंग कमेंट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ अंत करता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है और हो सकता है इसमें बनाने में हमसे कुछ गलतियाँ हुई हों, कुछ हम ढंग से पेश ना कर पाए हों चीज़ों को। तो प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कर देना और अपने कमेंट्स करके बताना कि हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी चाहिए और इसमें हमने क्या गलतियाँ की। और आपका जो सहयोग है वो हम उम्मीद करते हैं कि बना रहेगा हमारे साथ में। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो इसी क्लोजिंग कमेंट के साथ हम लोग आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।